काली बहू की मायके से अच्छी ससुराल की बारिश। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई, सावन का आगमन हो गया। अब तो मुझे नहाने जाना ही होगा। ये आहा। सौम्या बारिश में भीगने ही जाती है कि उसकी माँ अनुराधा उसकी चोटी पकड़कर खींचती है। निकम्मी कहेंगी, किससे पूछकर बाहर बारिश में भीगने गई। कल्लू माई, अगर बारिश में भीग कर तू बीमार हो गई तो घर का काम कौन करेगा? 5,000 की नौकरानी खरीद के लाऊं और तेरी दवाई भी करवाऊं? पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? चल अंदर निकल। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बाल छोड़ दीजिए। आप जानती हैं मुझे बारिश बहुत पसंद है, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ भीगने दीजिए, मैं पक्का बीमार नहीं होंगी। पता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं यहीं शुरू हो जाऊंगी। चुपचाप अंदर जाओ और चाय पकौड़े बनाकर लाओ, मैं और आराध्या खाएंगे। जी माँ। और हाँ, दोबारा बारिश में भीगने चली गई तो तेरी टंगड़ी तोड़ दूंगी, काली बैंगन। धक्का मार के अनुराधा उसे घर में भेजती है और वो रसोई में जाकर चाय पकौड़े बनाने लगती है। आखिर क्यों मुझे मेरी माँ काली कहकर बुलाती है? मेरी गोरी बहन से मेरी तुलना करके मुझ पर अत्याचार करती है। क्या काला होना सब कष्टदायक होता है कि अपने ही घर में चैन से न रह पाओ? बाहर वालों की तो बात ही अलग है। मेरे स्कूल कॉलेज में वो लड़की भी अच्छी है जो बिल्कुल मेरी तरह काली है, पर उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं करती। मैं तो माँ के प्यार से ही अनजान हूँ इतने सालों से। और एक बारिश ही मुझे खुशी देती है, उसमें भी माँ भीगने से हमेशा मना करती आई है। पकौड़े बनाते बनाते सौम्या का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है, गरम तेल लग गया। ओह हेलो, तुझे समझ नहीं आता? माँ चाय पकौड़े मंगा रही हैं तुझसे और यहाँ तू हाथ लेकर बैठी है। तेरा हाथ जले कटे कुछ भी हो, माँ को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ना? इसलिए ये ड्रामा बंद कर और जल्दी से चाय पकौड़े ला, वरना मैं अलग करूंगी हंगामा। आध्या, मैं चाय पकौड़े ला रही हूँ, बन गए हैं। कम से कम तू तो मेरा दर्द समझ, तू मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन माय फुट, तू सिर्फ मेरी काली बहन है जिससे मैं दूर रहना चाहती हूँ, और मैं गोरी हूँ, तुझे पसंद नहीं करती। आज तक स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत मजाक सुना है अपना, सिर्फ तेरी वजह से। सब लोग मुझे काली बैंगन बहन का गोरा मोमोस बोलते हैं। ये तारीफ नहीं, बेइज्जती थी मेरी, जिसका मुझे बाद में एहसास हुआ। ये कहकर आध्या वहां से चली जाती है। बेचारी सौम्या आंखों में आंसू लिए उसको पहुंचती है और अपनी माँ बहन को चाय पकौड़े देकर आ जाती है। खाते खाते ही उसको बहुत कुछ सुनाते हैं। थोड़े दिन गुजरते हैं, बारिश आती है, लेकिन अनुराधा उसे बारिश में जाने नहीं देती। वो बारिश को खिड़की से ही देख हताश रह जाती है। वहीं उसकी गोरी बहन बारिश में बहुत मजे करती है, भुट्टे खाती है। सौम्या का पिता उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो काम से बाहर था, इसलिए सारी सत्ता अनुराधा के हाथ में थी। पति के न होने का फायदा उठाकर अनुराधा अपनी काली बेटी की शादी किसी मिडिल क्लास फैमिली में कर देती है। शादी में अपने पिता के न होने के बाद वो बहुत अकेला महसूस करती है और ससुराल में आकर रोने लगती है। पापा, आप कहाँ हो? आपका फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास। देखिए, माँ ने मेरी शादी कर दी और आप मेरे पास भी नहीं है। माँ तो टॉर्चर करती थी, बहन ने मुझे अपना कभी समझा नहीं, और मैंने सुना है ससुराल में जाकर भी यही होता है। यहाँ पर भी मुझे कोई बारिश में नहीं भीगने देगा। मेरी जिंदगी में कब खुशी आएगी भगवान, आखिर कब? बहू, तेरी आंखों में आंसू क्यों छलक रहे हैं? घर की याद आ रही है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने के लिए। मुझसे बातें कर, फिर तुझे कोई याद नहीं आएगा। और विदाई के बाद तो अक्सर बेटियों की आंखें नम होती हैं। हाँ माँ जी, ये ले पानी पी ले थोड़ा और जाकर आराम कर ले, ये भारी भारी रहेगा। परेशान कर रहा होगा तुझे, ऊपर से बारिश का मौसम है, चिपचिपा अलग। माँ जी, आपको कैसे पता कि मुझे ये सब महसूस हो रहा है? अरे मेरी बच्ची, तेरी सास हूँ, मेरी भी शादी इन्हीं महीनों में हुई थी। मुझे भी उस वक्त ऐसा ही लग रहा था, और तेरी बुझी हुई शक्ल देखकर मैं सब समझ चुकी हूँ। शुक्रिया माँ जी कि आप मुझे समझ गई। इस तरफ चलो, यहाँ हमारा रूम है। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। सास भी शादी का सामान बटोर सो जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और सौम्या अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती है। इस बात से जया काफी खुश होती है। तभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, खिड़की अपने आप खुल जाती है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अरे अरे,
इतनी आंधी चल रही है बहू, घर में मिट्टी घुस रही है और बारिश भी शुरू हो गई। जल्दी से ये दरवाजा बंद कर, वरना तुझे ये सब साफ करना पड़ जाएगा। जी माँ जी। सौम्या जल्दी से 2 खिड़कियों को बंद कर देती है। तीसरी खिड़की को बंद करते ही उसे फिर से बारिश का एहसास होने लगता है और वो सोचने लगती है, बारिश आ गई। ये तो मेरी ससुराल की पहली बारिश है। मैं इसमें भीगना चाहती हूँ, पर डर लगता है कि कहीं माँ जी ने भी मुझे माँ की तरह डांटा तो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने दिल पर पत्थर रख सौम्या और घर के काम कर। अरे बहू, क्या सोचने लग गई? इधर आ। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बारिश देख रही थी। कहिए। अरे मैं कह रही थी, आज ससुराल में तेरी पहली बारिश है और पकौड़े ना खाऊं तेरे हाथ के, ऐसा कैसे हो सकता है? जब गर्मा गर्म पकौड़े बनाना और साथ में पुदीने की चटनी। कल ही पुदीना लाई थी मैं। जी माँ जी, मैं अभी पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सौम्या चाय पकौड़े बनाकर सास को देती है और जैसे ही अपने कमरे में जाने वाली होती है, वो बहू का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा देती है। कहाँ जल्दी हमारी बहू रानी, बैठ मेरे पास। मेरे साथ पकौड़े नहीं खाएगी क्या? मैं क्या अकेले खाऊंगी इतने पकौड़े? नहीं माँ जी, मैं आपके बराबर में बैठकर कैसे खा सकती हूँ? ऐसे खा सकती है। अब माँ जी। बहू, मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं या मेरे घर में कोई और भी है? तू ही है तो तेरे साथ पकौड़े खाऊंगी ना। बहुत अकेली रहती थी, लेकिन अब तू आ गई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जया अपने हाथ से अपनी बहू को पकौड़े खिलाती है, तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यकीन नहीं होता, माँ जी मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है और अपने हाथ से पकौड़े खिला रही है। वो टाइम भी याद है जब यही जिद मैंने माँ से की थी, लेकिन मेरे बोलने के बाद भी उन्होंने मुझे अपने हाथ से कुछ नहीं खिलाया। माँ, माँ, जैसे आप आध्या को अपने हाथ से खिला रही हैं पकौड़े, मुझे भी खिला दीजिए ना। तूने मुझे पागल समझ रखा है जो तेरे इशारे पर चलूं मैं? तेरे हाथ टूट गए हैं क्या काली जामुन? नहीं माँ, बस आध्या की तरह मैं भी आपसे प्यार पाना चाहती थी। तुझसे हजम नहीं होता ना माँ, मुझे इतना प्यार करती है और तू जेलस फील करती है। लेकिन एक बात याद कर ले, मम्मा अपनी गोरी बेटी को ही बहुत ज्यादा प्यार करती है, ना कि काली बेटी को। नाउ गेट लॉस्ट। अरे बहू, बहू, तो पकौड़े क्यों नहीं खा रही? दरवाजे पर क्या देख रही है? राकेश का इंतजार कर रही है और तेरी आंखों में आंसू। मैंने तो तुझे डांटा भी नहीं और पकौड़े में मिर्ची भी नहीं है, फिर नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका तो अभी ऑफिस से आने का टाइम भी नहीं हुआ। वो बस ऐसे ही कुछ सोचकर आंखों में आंसू आ गए। आइए पकौड़े खाते हैं। दोनों सास बहू पकौड़े खाती हैं, पर जया अपनी बहू के बारे में सोचने लग जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जया अक्सर अपनी बहू को बारिश को देखते हुए रोता हुआ पाती है। इस बार वो अपनी बहू के पास चली जाती है। तुझे मेरी कसम, आज तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। मैं तुझे 2-3 दिन से देख रही हूँ, तो बारिश को देखकर रोती क्यों है? कोई बात है तो मुझे साफ बता दे। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ। मेरा बारिश में जाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। मैं भीगना चाहती हूँ और काफी सालों से बारिश में भीग नहीं पाई, क्योंकि माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी। मेरे कालेपन से उन्हें नफरत है, इसलिए वो मुझे कभी बारिश में जाने ही नहीं देती थी। हमेशा घर का काम करवाती थी, पता है आपको? माँ, माँ, मुझे बारिश में भुट्टा खाने का मन है, गरम गरम, जैसे आप आध्या के लिए बनाती हो वैसा आज भी बना दीजिए ना। आज तो तूने कह दिया, दोबारा मेरे पर ऐसा खाने पीने का हुक्म चलाया ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। कलूटन, 10 बार कहा है तुझे कि मेरी सिर्फ एक बेटी है, वो भी आध्या, तू नहीं। अपनी औकात में रहे और जाकर खुद भुट्टा तैयार कर। हम दोनों तो नहाने जा रहे हैं बारिश में। और फिर रोते रोते सौम्या अपनी माँ का काम कर रही होती है। वो दोनों बारिश में भीगते हैं। माँ जी, सच कहूँ तो मुझे कभी भी मायके से प्यार नहीं मिला। यहाँ पर आकर भी ऐसा ही लगा कि अगर बारिश में भीगने गई तो आप भी मुझे माँ की तरह डांटोगी। बस इसीलिए बारिश को देखकर अक्सर रोती हूँ। आप भी मुझे नापसंद करती हूँ ना मेरे रंग से। तभी जया अपनी बहू की पीठ पर थपकी मारती है और उसके आंसू पोंछती है। हट पागल लड़की, तू मेरी इकलौती बहू है और तुझे देखकर ही मैं अपने घर में बहू बनाकर लाई हूँ। तेरा जो मन करे तू वो कर। मैं बाकी सास जैसी नहीं हूँ और ना ही तेरी माँ जैसी जो हिटलर हो। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए तुझे बहुत प्यार करूंगी। तुझे बारिश में नहाना है, भुट्टा खाना है, देख मैं तेरी हर इच्छा पूरी करती हूँ। चल मेरे साथ। सच माँ जी, थैंक यू सो मच माँ जी। मायके से अच्छा तो ससुराल है मेरा।
अपनी सास की बात सुनकर सौम्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। फिर जया उसका हाथ पकड़कर बारिश में उसके साथ भीगने जाती है। बारिश में उसके साथ बहुत मजे करती है। फिर उसे गरम गरम भुट्टा भी बनाकर खिलाती है और अपनी बहू को बहुत लाड प्यार करके रखती है। किसी ने सच ही कहा है, जो खुशियां शादी से पहले नहीं मिलती वो शादी के बाद मिल जाती हैं। और अगर जया जैसी सास सबको मिल जाए तो सारी बहू का भाग्य ही पलट जाए।